आइए देखें कि स्पीड डायग्राम्स, किनेमैटिक लेआउट कैसे बनाएं और गियरबॉक्स की स्पीड रेंज स्पेसिफाई किए जाने पर गियर्स के नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट कैसे करें। कंसिडर दिस एग्जांपल, जहां हमें 180 से 1800 आरपीएम की स्पीड रेंज के साथ एक 9 स्पीड गियरबॉक्स डिजाइन करना है। इसमें स्पीड डायग्राम और किनेमैटिक लेआउट बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर्स को स्टैंडर्ड स्टेप रेशियो से कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि स्टेप रेशियो क्या है। स्टेप रेशियो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो एडजेसेंट स्पिंडल स्पीड्स का रेशियो है। जियोमेट्रिक सीरीज या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर्स की एक अरेंजमेंट है जहां फर्स्ट टर्म के बाद हर टर्म को फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके पाया जाता है। इस फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर को कॉमन रेशियो कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस सीरीज पर विचार करें 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉमन रेशियो 3 है और यह एक जियोमेट्रिक सीरीज है। गियरबॉक्स की स्पिंडल स्पीड्स जियोमेट्रिक सीरीज में डिजाइन की जाती है। इसलिए जियोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज करके हमें स्टेप रेशियो का फॉर्मूला मिलता है और फॉर्मूला है psi to the power n-1 equal to n max upon n minimum, जहां psi स्टेप रेशियो है, n टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स है, n max मैक्सिमम स्पीड है और n मिनिमम गियरबॉक्स की मिनिमम स्पीड है। प्रॉब्लम में दिया है कि मैक्सिमम स्पीड 1800 आरपीएम है, मिनिमम स्पीड 180 आरपीएम है और यह 9 स्पीड गियरबॉक्स है। इन वैल्यूज को इक्वेशन में डालने के बाद हमें psi की वैल्यू 1.333 मिलती है। गियरबॉक्स को डिजाइन करते समय प्रेफर्ड स्टेप रेशियोज के सेट्स का उपयोग किया जाता है। इन सेट्स को अलग अलग सीरीज में क्लासिफाई किया गया है जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। हम पहले R20 सीरीज पर विचार करेंगे। इस सीरीज का स्टेप रेशियो 1.12 है। 1.12 का स्क्वायर 1.2544 है और इसका क्यूब 1.4049 है। R40 सीरीज के मामले में स्टेप रेशियो 1.06 है। यदि हम 1.06 की फिफ्थ पावर को कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1.338 मिलता है जो 1.333 के बहुत करीब है। इसलिए R40 सीरीज हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है। स्पिंडल स्पीड्स क्रमशः 180, 240, 320, 430, 560, 770, 1030, 1380 और 1800 आरपीएम होंगे। आइए मिडिल स्पीड को इनपुट स्पीड मान ले, अर्थात इनपुट स्पीड 560 आरपीएम है। चूंकि यह 9 स्पीड गियरबॉक्स है, इसकी स्पीड और रेट डायग्राम नीचे दिए गए फिगर जैसी होगी। फर्स्ट स्टेज के बाद हमें 430, 560 और 770 आरपीएम की स्पीड्स मिलेगी। काउंटर शाफ्ट पर 430 आरपीएम से 180, 430 और 1030 आरपीएम आउटपुट स्पीड्स मिलेंगी। काउंटर शाफ्ट के 560 आरपीएम से 240, 560 और 1380 आरपीएम आउटपुट स्पीड्स प्राप्त की जा सकती है। 770 आरपीएम की स्पीड से सेकंड स्टेज के बाद हमें 320, 770 और 1800 आरपीएम की स्पीड्स मिलती है। यहाँ आप गियरबॉक्स का किनेमैटिक लेआउट देख सकते हैं। इनपुट शाफ्ट पर 3 गियर्स हैं, काउंटर शाफ्ट पर 6 गियर्स और आउटपुट शाफ्ट पर 3 गियर्स हैं। गियर पेयर्स 3 to 4 और 9 to 10 कांस्टेंट मेश गियर्स हैं, जबकि अन्य डॉग क्लचेस की मदद से मेश्ड है। पावर फ्लो को एरो के माध्यम से दर्शाया गया है। रेट डायग्राम से हमें फर्स्ट स्टेज के बाद 430, 560 तथा 770 आरपीएम की स्पीड प्राप्त होती है। Z को हमने नंबर ऑफ टीथ माना है, D डायमीटर है और 8 स्पीड ऑफ गियर्स है। फोर्थ गियर का डायमीटर 6th गियर के डायमीटर से कम है और 6th गियर का डायमीटर सेकंड गियर के डायमीटर से कम है। फोर्थ गियर की स्पीड 6th गियर की स्पीड से अधिक होगी और 6th गियर की स्पीड सेकंड गियर की स्पीड से अधिक होगी। इसलिए एटर 4 770 है, एटर 6 560 है और एटर 2 430 आरपीएम है। चूंकि नंबर ऑफ टीथ आरपीएम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए Z1 upon Z2 एटर 2 upon एटर 1 के बराबर है। स्पीड्स की वैल्यूज रखने के बाद हमें मिलता है Z1 upon Z2 equal to 0.7679, Z3 upon Z4 equal to 1.375 और Z5 upon Z6 equal to 1। आगे बढ़ने के लिए मान लें कि Z1 20 है। इक्वेशन 1 से हमें Z1 upon Z2 0.7679 मिलता है। चूंकि Z1 20 है इसलिए हमें Z2 26 मिलता है। From the definition of the module, M D upon Z के बराबर है, जहां D पिच सर्कल डायमीटर है और Z नंबर ऑफ टीथ है।
गियरबॉक्स में मौजूद सभी गियर्स एक कॉमन मॉड्यूल के लिए डिजाइन किए जाते हैं, अतः यह कांस्टेंट है। मान लीजिए कि इनपुट और काउंटर शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए कि d1 + d2/2, d3 + d4/2 और d5 + d6/2 के बराबर है। ऊपर के इक्वेशन में d को mz रखने के बाद हमें z1 + z2, z3 + z4 और z5 + z6 इक्वल मिलते हैं। अब z3/z4 1.375 के बराबर है और z3 + z4 46 के बराबर है। इक्वेशन 5 में z3 को 1.375 z4 के बराबर रखने के बाद हमें 1.375 टाइम्स z4 + z4 46 मिलता है, तो z4 19 है। फिर से इक्वेशन 5 में z4 को 19 रखते हैं, जिससे हमें z3 27 के बराबर मिलता है। z5/z6 1 के बराबर है, अर्थात z5 z6 के बराबर है। इसके अलावा z5 + z6 46 के बराबर है, इसलिए z5 और z6 23 के बराबर है। आइए फर्स्ट इटरेशन ऐसा मान लेते हैं कि काउंटर शाफ्ट स्पीड 430 आरपीएम है। इससे आउटपुट स्पीड क्रमशः 180, 430 और 1030 आरपीएम है। चूंकि 10th गियर का डायमीटर 8th गियर के डायमीटर से कम है और 8th गियर का 12th गियर से कम है, इसलिए 10th गियर की स्पीड 8th गियर से अधिक है और 8th गियर की स्पीड 12th गियर से अधिक है। तो एटा 10 1030 आरपीएम है, एटा 8 430 आरपीएम के बराबर है और एटा 12 180 आरपीएम है। चूंकि नंबर ऑफ टीथ स्पीड ऑफ द गियर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए z9/z10 एटा 10/एटा 9 के बराबर है। स्पीड्स की वैल्यूज रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर z9/z10 2.3953 के बराबर आता है, z7/z8 1 के बराबर है और z11/z12 0.4186 के बराबर है। आइए मान ले कि z11 20 के बराबर है। इक्वेशन 12 से z11/z12 0.4186 है। z11 को 20 के बराबर रखने पर हमें z12 48 मिलता है। चूंकि z11 + z12, z9 + z10 और z7 + z8 बराबर है, इसलिए z9 + z10 और z7 + z8 68 है। z9 z10 के 2.3953 टाइम्स है, इसलिए z9 + z10 2.3953 टाइम्स z10 + z10 के बराबर है और ये दोनों ही 68 है। सॉल्व करने के बाद हमें z10 20 मिलता है। z10 20 रखने पर हमें z9 48 मिलता है। z7/z8 1 है, यानी z7 और z8 34 है। इस तरह हमने स्पीड डायग्राम्स, किनेमैटिक लेआउट बनाना सीखा और गियरबॉक्स के नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट किया। वैसे आप इन कैलकुलेशंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।